हमारा जो आज का टॉपिक है वो एनएमआर केमिस्ट्री के अंदर ट्री डायग्राम है। इसको ड्रॉ करने से पहले हम लोगों ने कुछ चीजें देखनी है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जब हम बात करते हैं ट्री डायग्राम की तो इसका मतलब हमारे पास प्रोटॉन्स नॉन इक्विवेलेंट होने आना चाहिए। और ये जो ट्री डायग्राम है जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये बेसिकली डिपेंड करती है कपलिंग कांस्टेंट पे। इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज भी देख लेते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली जो एनएमआर केमिस्ट्री के अंदर मेन पॉइंट है तो दो तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं हमारे पास। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा और एक होता है सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा में डेल वी बाई जे की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, या आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि लार्ज वैल्यू होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे डेल वी क्या है? केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस है। केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा दो लाइंस आपको उतनी ज्यादा वेल सेपरेट नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास एक लाइन है और यहाँ पे ये दूसरी लाइन है। इफ इट इज V1 एंड दिस इज V2 तो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आपको दो शार्प पीक नजर आ रही हैं। बट अगर मैं इस डिस्टेंस को कम कर दूं, ये पीक आपको कुछ इस तरह की नजर आएंगी और इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? कि यहाँ पे V1 और V2 में डिफरेंस बहुत कम हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको आपने याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा के लिए। जो बेसिकली डेल वी है, डेल वी से हमें पता चलेगा कि डेल वी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना कंपाउंड वेल सेपरेटेड होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है वो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा होगा। इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे मेंशन कर दूं कि इट इज लेस देन 10 आर स्मॉल, डेल वी बाई जे की वैल्यू जितनी कम होगी कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग आती रहेगी और स्पेक्ट्रा सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा बन जाएगा। अच्छा, जो सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा होता है इसमें लाइंस एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। इसका मतलब यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा के अंदर बड़ी वीक कपलिंग होती है। अब इन चीजों को अपने माइंड में रखते हुए हम लोगों ने नेक्स्ट जो चीज ड्रॉ करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि हम लोग जब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की बात करते हैं और उनकी स्पिन स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे उनकी स्पिन स्प्लिटिंग को। इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन भी करनी है और कुछ पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ हमारे पास पैरामीटर्स है जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डबलेट ऑफ डबलेट या डबल डबलेट क्या होता है। इस तरह डबलेट ऑफ डबलेट क्या होता है, डबलेट ऑफ डबलेट क्या होता है और डबलेट ऑफ ट्रिपलेट क्या होता है। ये सारे के सारे पैटर्न हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। इस लेक्चर के अंदर जस्ट मैं ये पैटर्न डिस्कस करूंगा और उसके साथ हर पैटर्न के बाद आपको जे की वैल्यू मिलेगी और आपने वो उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसके पार्ट 2 में हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल को देखेंगे और वहां पे देखेंगे कि उन एग्जाम्पल के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह का प्रोटॉन कौन सी कपलिंग कर रहा है और उसकी ट्री डायग्राम हमने कैसे ड्रॉ करनी है, और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को भी हम लोग लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्पिन स्प्लिटिंग हम लोगों ने डिस्कस करनी है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए, और यहाँ पे जो मेरे पास पहली ट्री डायग्राम है वो डबलेट ऑफ डबलेट है। अब देखें, मैंने आपको शुरू में कहा कि जो डबलेट ऑफ डबलेट हमने ड्रॉ करना है इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट जे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि मेरे पास जे की वैल्यू है 14 हर्ट्ज और 8 हर्ट्ज। तो अब देखें ये दो वैल्यूज लिखे हैं, इसका मतलब एक डबलेट जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें 14 हर्ट्ज जे की वैल्यू है और दूसरे डबलेट में 8 हर्ट्ज होगी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे जहां पे जे की वैल्यू ज्यादा होगी और फिर हम ड्रॉ करेंगे जहां पे जे की वैल्यू कम होगी। तो अगर ये एक सिंपल में लाइन ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये दो एच है, ये है एच ए और ये है एच बी, और हम कहते हैं कि एच ए एंड एच बी दोनों के दोनों नॉन इक्विवेलेंट हैं, दोनों सेम नहीं है। अगर ये नॉन इक्विवेलेंट हैं अब हमने क्या करना है, इनके लिए ट्री डायग्राम ड्रॉ करनी है। जब हम इनकी ट्री डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमने कुछ इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करनी है कि फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोटॉन अगर इस प्रोटॉन के साथ कपल करता है
तो क्या होगा कि ये आपके पास एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन जब दूसरे प्रोटॉन के साथ कपल करेगा तो इसने डबलेट बनाना है, मतलब 2 लाइंस आएंगी। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग कपलिंग करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल ए और सी की, तो यहाँ पे जे क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास आता है यहाँ पे जे ए सी की कपलिंग हो रही है। एंड देन जब ये प्रोटॉन इसके साथ कपल कर लेगा तो अब इसने डबलेट बनाया, अब ये प्रोटॉन जो पहले HC के साथ कपल कर चुका था अब किसके साथ कपल करेगा, HB के साथ। तो ये वाला जो डबलेट है ये फर्दर से स्प्लिट हो जाएगा डबलेट में। तो इसका मतलब इसकी ये वाली जो लाइन है ये स्प्लिट होगी डबलेट में और ये वाली लाइन में स्प्लिट हो जाएगी डबलेट में। अब इससे क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान में J की वैल्यू अगर हम इससे बात करें JAB तो ये 8 हर्ट्ज है, जबकि ये वाली 14 हर्ट्ज थी। तो जो आपके पास डबल डबलेट आया है या डबलेट ऑफ डबलेट आया है तो उसमें 1 2 3 4 लाइन आई हैं जिनकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, सेम होती है। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे या यहाँ पे कहीं पैटर्न देखेंगे तो ये पैटर्न आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा कि ये वाला एक है आपके पास डबलेट और फिर यहाँ पे एक और डबलेट होगा। सो इसको हम क्या कहेंगे, डबलेट ऑफ डबलेट, या हम इसको कहेंगे ये डबल डबलेट है। तो जब हमने डबलेट ऑफ डबलेट के लिए ट्री डायग्राम ड्रॉ करनी है तो सिंपल ये वाला रूल यूज करना है। और अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस डिपेंड करता है कि कपलिंग कांस्टेंट किस तरह का है। अब कुछ जगहों पे ऐसा भी होगा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये प्रोटॉन इक्विवेलेंट नहीं है। पहले तो हमने कहा ये प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, अगर ये प्रोटॉन इक्विवेलेंट नहीं है तो सेम यही प्रोसीजर आपको मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि ये दोनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट है तो फिर क्या होगा, फिर आपको ये वाला जो पैटर्न है ये इस तरह का नहीं मिलेगा। किस तरह का मिलेगा, जब ये वाला H इस B के साथ कपल करेगा तो डबलेट ही रहेगा, लेकिन जब ये इस कपल C के साथ कपल करेगा तो क्योंकि B और C अगर हम कह रहे हैं दोनों सेम है तो इसके बाद भी जो आपके पास डबलेट आएगा वो सेम ही होगा। तो उससे क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज नॉट B C दिस इज B, तो क्या होगा कि हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पहले तो ये H जब B के साथ जाएगा तो डबलेट ही आएगा, लेकिन जब ये वाला B दोबारा डबलेट, इसने क्या करना है दोबारा डबलेट बनाना है, ये भी यहाँ पे दोबारा डबलेट बनाएगा। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये वाली जो मिडिल लाइन है ये ओवरलैप कर गई है, और इस मिडिल लाइन के ओवरलैप करने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें आपके पास 2 लाइंस हैं, टोटली तो आपके पास 4 लाइंस आनी थी, 1 2 3 4 जैसे यहाँ पे आई हुई थी। तो यहाँ पे हमने कहा कि इन सबकी रेशो 1:1:1 ही है, बट यहाँ पे देखें ये एक लाइन है, फिर 2 लाइंस आपस में मर्ज हो गई हैं और फिर ये एक लाइन है। इसका मतलब यहाँ पे रेशो है 1:2:1। तो यहाँ जो आपके पास पैटर्न आएगा वो पैटर्न इस तरह का होगा कि ये अगर एक प्रोटॉन है तो दूसरे की रेशो इससे डबल होगी, तो ये सिंपल आपके पास ट्रिपलेट होगा। ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं है। क्यों कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बी क्या है, सेम है, यहाँ पे बी डिफरेंट नहीं है। बट अगर ये बी होता और ये सी होता तो फिर हम इसके लिए कपलिंग ट्री डायग्राम देखते।